नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा आप सभी का 27 नक्षत्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या माता पिता की जन्म पत्रिका को देखकर संतान के विवाह कब होगा, इसके बारे में कुछ बताया जा सकता है कि नहीं। तो इसका उत्तर है जी हाँ, जरूर बताया जा सकता है। जैसे माता पिता की जन्म पत्रिका से यह पता लगाया जा सकता है, यह फलादेश किया जा सकता है कि संतान उत्पत्ति की क्या स्थिति है, संतान के जन्म के बारे में बताया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से माता पिता की जन्म पत्रिका को देखकर, पेरेंट्स की जन्म पत्रिका को देखकर हम यह भी बता सकते हैं कि इनकी संतान का विवाह कब होगा। आज हम यही देखेंगे। अब देखिए, किसी भी जन्म पत्रिका में जो पंचम भाव होता है यह संतान का होता है, जो सप्तम भाव होता है यह विवाह का, वैवाहिक जीवन का होता है। तो माता पिता की कुंडली में पंचम भाव यदि संतान भाव है तो पंचम भाव से सप्तम भाव अर्थात एकादश भाव संतान के विवाह का होगा। तो इस प्रकार से किसी भी जन्म पत्रिका में पंचम भाव, पंचमेश, एकादश भाव, एकादशेश या इनको प्रभावित करने वाले ग्रह अर्थात इन भावों में बैठे हुए ग्रह या इन ग्रहों के साथ युति बनाकर बैठे हुए ग्रह या वे ग्रह जो इन भावों या इन ग्रहों को प्रभावित कर रहे हैं, इनकी दशा अंतर्दशा चल रही हो, साथ ही साथ गुरु और शनि का गोचर पंचम भाव, पंचमेश, एकादश भाव, एकादशेश और गुरु या शुक्र को प्रभावित कर रहे हों, चाहे उन भावों में इन ग्रहों के साथ बैठ के या अपनी दृष्टि डालकर, तब वह समय होता है जब संतान का विवाह होता है। पुनः अपनी बात को दोहराना चाहूंगा कि पंचम भाव, पंचमेश, एकादश भाव, एकादशेश इनकी दशा अंतर्दशा चल रही हो या इनको प्रभावित करने वाले ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही हो और गुरु और शनि का गोचर पंचम भाव, पंचमेश, एकादश भाव, एकादशेश या कारक गुरु और शुक्र जो कि विवाह के कारक है, इनको प्रभावित कर रहे हों, तब संतान का विवाह होता है। एकादश भाव क्यों लिया है? क्योंकि वह पंचम भाव से सप्तम भाव है, तो संतान के विवाह का भाव है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। यहां पर मैं एक जन्म पत्रिका बना देता हूं। यह जन्म पत्रिका कर्क लग्न की है, तो 4 नंबर राशि प्रथम भाव में, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3 यह कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है। अब ग्रहों की स्थितियों को भी देख लेते हैं। चंद्रमा यहाँ पर स्वराशि स्थान लग्न में, शनि द्वितीय भाव में है, मंगल तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में तुला राशि है और यहाँ पर शुक्र और बुध है, पंचम भाव में सूर्य है, षष्ठ भाव में
गुरु केतु के साथ बैठे हुए हैं और राहु द्वादश भाव में। क्या सभी ग्रह हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 सभी ग्रह हो गए। तो इस जन्म पत्रिका में अब हम देखेंगे कि संतान का विवाह कब हो सकता है। यह इनके पिता की जन्म पत्रिका है। यह इनके पिता की जन्म पत्रिका है। इनके माध्यम से, इस पत्रिका के माध्यम से हम देखेंगे कि इनकी संतान का विवाह कब हो सकता है। अब देखिए, एक विशेष समय में इनके पंचमेश की अंतर्दशा चल रही थी। पंचमेश की अंतर्दशा चल रही थी। पंचमेश कौन है? देखिए, 8 नंबर राशि पंचम भाव में है, तो पंचमेश कौन हुए? मंगल। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि, स्वामी हुए मंगल। तो पंचमेश मंगल इनकी अंतर्दशा चल रही थी। तो मैंने क्या बताया था? पहला बिंदु ही मैंने बताया था कि पंचम भाव पंचमेश मंगल, एकादश भाव एकादशेश, यहां पर 2 नंबर राशि अर्थात शुक्र। तो पंचम भाव पंचमेश, एकादश भाव एकादशेश या इनको प्रभावित करने वाले ग्रह की दशा या अंतर्दशा हो। तो यहां पर देखिए, जो पंचम भाव है 8 नंबर राशि है वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी हुए मंगल। मंगल तृतीय भाव में है। जो एकादश भाव है 2 नंबर राशि है, स्वामी हुए शुक्र, क्योंकि यह वृष राशि है। शुक्र चतुर्थ भाव में बुध के साथ बैठे हैं। तो या तो और यहाँ देखिए सूर्य पंचम भाव में है, तो या तो पंचम भाव को प्रभावित करने वाले ग्रह की दशा अंतर्दशा हो, जैसे सूर्य की अंतर्दशा हो, या यहाँ पर देख लीजिए जी हाँ, यहाँ पर देख लीजिए सूर्य है जो पंचम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। पंचम भाव के स्वामी मंगल यहाँ पे बैठे हैं, मंगल की अंतर्दशा हो। एकादश भाव के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र की दशा चल रही हो। यहाँ पे बुध एकादश भाव के स्वामी शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, तो चाहे बुध की अंतर्दशा चल रही हो। तो इस प्रकार की स्थितियां हो कि पंचम भाव पंचमेश, एकादश भाव एकादशेश, इनको प्रभावित करने वाले ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही हो, या पंचमेश एकादशेश की दशा अंतर्दशा चल रही हो, तो वह विवाह का समय होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि पंचमेश मंगल की अंतर्दशा चल रही है, यानी कि हमें दशा सपोर्ट कर रही है। अब क्या देखना है? अब हमें देखना है कि संतान का विवाह देख रहे हैं। तो मैंने आपको बताया पंचम भाव पंचमेश, एकादश भाव एकादशेश, क्योंकि पंचम भाव से सप्तम भाव ही एकादश भाव है। तो संतान के विवाह का ये भाव और इसके स्वामी से बहुत कुछ लेना देना है। तो अंतर्दशा तो हमें सपोर्ट कर रही है, पंचमेश की अंतर्दशा चल रही है। अब बात करते हैं हम कि गोचर का क्या हाल है। गोचर से पहले देखिए, विवाह के कारक कौन से होते हैं? गुरु और शुक्र। स्त्री की पत्रिका है तो गुरु को देखिए, शुक्र को भी देखिए। पुरुष की है तो सिर्फ शुक्र को भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर यह स्त्री इनकी संतान है, मतलब जिनकी ये जन्म पत्रिका है, उनकी कन्या के विवाह की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें गुरु और शुक्र दोनों को देखना है। शुक्र यहाँ पे बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, और गुरु यहाँ पर षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। अब हम बात करते हैं गोचर की। गोचर के गुरु और शनि की क्या स्थिति है? जिस समय इनका विवाह हुआ उस समय जो गोचर के गुरु और शनि ये 11वें भाव में थे। यहां पर गोचर के गुरु थे और शनि विराजमान थे। अब देखिए, गोचर के गुरु और शनि बैठे हुए हैं एकादश भाव में। तो हमने क्या बताया था कि गोचर के गुरु और शनि ये पंचम भाव पंचमेश, एकादश भाव एकादशेश और कारक गुरु या शुक्र को प्रभावित करे, तो वह समय विवाह का, संतान की विवाह का होगा। तो अभी देखिए, गोचर के समय, जिस समय अंतर्दशा मंगल की चल रही थी, उस समय गोचर के गुरु और शनि
एकादश भाव में गोचर कर रहे थे, यहाँ पे विचरण कर रहे थे, तो इस भाव को तो प्रभावित कर ही रहे थे दोनों ग्रह। यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि पंचम भाव को डाल रहे थे, तो पंचम भाव को भी प्रभावित कर रहे थे। एकादश भाव में बैठे हैं तो एकादश भाव को प्रभावित कर रहे हैं गोचर के गुरु और शनि, और पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसको भी प्रभावित कर रहे हैं। गोचर के गुरु यहां से गिनिए 1 2 3 4 5, गोचर के गुरु की जो पांचवी दृष्टि है वो मंगल पर पड़ रही है। मंगल तृतीय भाव में बैठे हुए हैं कन्या राशि में, तो पंचमेश मंगल पर गोचर के गुरु की पांचवी दृष्टि पड़ रही है, अर्थात पंचमेश को भी प्रभावित कर रहे हैं ये। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अंतर्दशा तो पंचमेश की थी, वे तो हमें सपोर्ट कर ही रहे थे। अब गोचर के गुरु और शनि एकादश भाव को प्रभावित कर रहे हैं, अपनी दृष्टि से पंचम भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं, और गुरु मंगल को भी प्रभावित कर रहे हैं, गोचर के गुरु। तो यह सारी स्थितियां हमें सपोर्ट कर रही हैं विवाह के लिए। यही वो समय था जब जिनकी जन्मपत्रिका है उनकी कन्या का विवाह संपन्न हुआ। तो इस प्रकार से हम पेरेंट्स की अर्थात माता पिता की जन्मपत्रिका को देखकर उनकी संतान के विवाह का समय भी निर्धारित कर सकते हैं। आशा करता हूं यह आपको अच्छी प्रकार से समझा पाया होऊंगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जो लोग ज्योतिष सीखने के इच्छुक है वे हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज को हमारी वेबसाइट पर विजिट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं वह स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यह सशुल्क सेवा है। जो लोग रत्न रुद्राक्ष चाहते हैं वे भी हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।